गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये उन सारे क्वेश्चन से अलग है जो अभी तक हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 1,66,000 और क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि तीन पार्टनर है ए, बी और सी। तो बी सी नामक जो पार्टनर ने कोई भी कैपिटल नहीं लगाई है और क्वेश्चन में हमें कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट कैपिटल सिर्फ दो ही पार्टनर ने लगाई, ए और बी ने। तो हम इनका इंटरेस्ट पेड करेंगे ए और बी की कैपिटल पे। ए और बी की कैपिटल है 1,60,000 यानी 1,60,000 और 1,60,000, जिस पर हमें 5% इंटरेस्ट देना है। तो 8,000 और 8,000 16,000 आया। फिर हमने सी की सैलरी लिखी, सी नामक पार्टनर की, तो 24,000। अब उसके बाद हमें सी को कमीशन देना है। तो सी को कमीशन देने के साथ में मैंने आपको बताया था कि कमीशन के बारे में हमें दो प्रकार के शब्द दिए जाते हैं, पूर्व और पश्चात। इसको हम बोलते हैं बिफोर और आफ्टर। यदि क्वेश्चन में हमें आफ्टर शब्द दिया है तो हमारा फार्मूला होता है एनपी बिफोर कमीशन, और उसके बाद में हमारा जो फार्मूला होता है एनपी बिफोर कमीशन इंटू रेट और अपॉन में 100 प्लस रेट। तो क्वेश्चन में हमें 1,66,000 का प्रॉफिट दिया है, उसमें से हमने 16,000 इंटरेस्ट घटा दिया तो 1,50 बचे। फिर 1,50 में से हमने पार्टनर को सैलरी दे दी तो 1,26,000 बचे। अब हमने फॉर्मूला लगाया एन पी बिफोर कमीशन, यानी कमीशन देने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना 1,26,000 इंटू 5/105 6,000। फिर उसके बाद में हमने पार्टनर का कमीशन लिख दिया 6,000 और हमने यहाँ पर 20% दान दिया तो 1,26,000 का 20% होता है शेष का 20%। अब शेष हमारे पास कितने रुपए बचे वो हमें निकालने पड़ेंगे। 1,26 से 6 कमीशन दे दिया तो 1,26 का जो है हमने 6,000 घटा के 1,20 आया, उसका 20% दान दिया तो 24,000। फिर उसके बाद में हमें क्वेश्चन में बोला कि जो शेष बचता वो ए और बी में हम बराबर बराबर बांट देते। तो ए और बी को हमने बराबर बांट दिया, यानी कितने बचे 96,000 को आधा आधा दोनों में बांटा, 48,000 और 48,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48,000 और 48,000। इस तरीके से हम इसका पार्टनर ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपको स्थायी विधि से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो स्थायी विधि से जब हम बनाते हैं सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, दोनों पार्टनर की कैपिटल लिखी। फिर हम इस साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 1,60,000 और 1,60,000। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो हमें तीन पार्टनर दिए ए बी सी, तो हम पार्टनर को जो देते हैं सब क्रेडिट होता है, जो उनसे लिया जाता है वो डेबिट होता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 और 8,000, सैलरी, उसके बाद में कमीशन। और हमने जब P&L में लिखा है टू पार्टनर कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल में बाय P&L। फिर ड्राइंग्स और उसके बाद में टू बैलेंस सीडी, हमने यहाँ पर उसका बैलेंस लिख दिया। इस तरीके से हमें जो है दोनों प्रकार से इसको आंसर को करना है। पार्टनर कैपिटल भी बनाना है और P&L एप्रोप्रिएशन भी हमें बनाना है।